हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैप्टर 9th है साडा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज साडी 9.1। सो जिसका क्वेश्चन है साडे को 6th। सो क्वेश्चन साडे को दिता गया है कि एक 1.5 मीटर लंबाई वाला या हाइट वाला जिहड़ा कि एक लड़का दिता गया, एक बॉय थानू दिता गया है, तो वो एक 30 मीटर उच्ची जिहड़ी इमारत है साडे को बिल्डिंग जिहड़ी है उहदे वल चल रहा है। सो उस तो चल रहा है उसदे वल। सो जो वो इमारत वाल जाता है, सो सब तो पहला देखो साडे कोल की आया सोल्यूशन च लड़के दी लंबाई वो कितनी है साडे को 1.5 मीटर। सो नाल ही साडे को इमारत दी ऊंचाई जो दी गई है और सो लड़के दी ऊंचाई कितनी है साडे को 1.5 मीटर, इमारत की ऊंचाई कितनी है साडे को 30 मीटर। हुण सब तो पहला सानूं एक साइड ते सी की बनानी, एक इमारत बनानी है 30 मीटर। सो ये है साडे को इमारत जां जिसनूं असीं कहंदे हां बिल्डिंग। सो कितनी है साडे को 30 मीटर। सो हुण इसकी दूसरी दिशा वाल जां तां इस साइड ते लिख बना ली असीं जां इधर बना ली। एक लड़का खड़ा है, उस लड़के की हाइट कितनी है साडे को जिहड़ी दित्ती गई है 1.5 मीटर ये दी गई है, जो साडे को इधर है ये लड़का है। सो सब तो पहला असी दोवां दे जिहड़े बेस पॉइंट ने दोवां नूं असी मिला दिंदे हाँ। सो ये साडे को हो गया ए बी सी अते डी। हुण जिहड़ी लड़के की ऊंचाई है साडे को की है सी डी, इत्थे असी लिख दिंदे सी डी। सो जो इमारत की ऊंचाई है ये साडे को की है ए बी। हुण लड़का जिहड़ा है वो बिल्डिंग दे वल चल रहा है, उन्हें इस साइड वाल चलना है। सो जो चलदा है इस दिशा वाल तो वो जिहड़ा कोण है उसका जिहड़ा इमारत का उचान कोण शिखर का उचान कोण जिहड़ा वो 30 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाता है। सो इसका मतलब आ है कि साडे को जिहड़ा बच्चा उसकी हाइट है, मतलब इधर इत्थे उसदी एक आई है, अख है, जिथों जो इमारत उसके शिखर वाल देखता है तो उचान कोण कितना बन रहा है, तो 30 डिग्री का उचान कोण बन रहा है। सो जदों वो थोड़ा जिहा इमारत के वल चलता है, इमारत के टूवर्ड आता है, तो जिहड़ा कोण है वो चेंज हो जाता है। सो इत्थे कोण जिहड़ा वो चेंज हो जाता है, ठीक है। सो ये है साडे को 30 डिग्री का कोण। सो ये बन गया साडे को 60 डिग्री का कोण। सो जो कोण 30 तो 60 डिग्री होंदा है तो सानूं दिता गया है कि दसो कि इमारत वल कितनी दूरी तक चल गया। तो जिहड़ा लड़का सी इमारत वाल कितना चलिया, मतलब कि इस पॉइंट तो उन्हें चलना शुरू किया तो कित्थे तक चलिया, वो इस पॉइंट तक जिहड़ा वो चलिया है। इसदा मतलब असीं ये जिहड़ी उन्हें डिस्टेंस कवर किया सी वो पता करना है। सो इस पॉइंट का नाम रख देंगे असीं एम तो इसदा नाम रख लेंगे असीं एन। हुण क्वेश्चन नूं बड़े ही ध्यान नाल समझना है। हुण ये देखो कि सी डी जिहड़ी है, सी डी बराबर है साडे को एन बी। सो जी इज इक्वल टू है 1.5 मीटर। सो देखो हुण जो लड़का इत्थों चलना शुरू करता है, इस तरह जाता है, मतलब कि इत्थे जाकर रुक जाता है तो 60 डिग्री का कोण बन गया इमारत के नाल। सो इस तो जो अगे जाऊगा, मतलब कि 1.5 इधर है, इस तरह जाएगा तो साडे को 1.5 मीटर ही जिहड़ा कि वो एरिया जिहड़ा कि लेंथ है, हाइट है, वो कवर करेगा इत्थे जाके भी, ठीक है। सो इसदा मतलब भी कितनी हो गई साडे को 1.5 मीटर। सो बराबर हो गई साडे को दोवें। इस तरह साडे को जिहड़ा बी डी है नीचे वो बराबर होएगा सी एन दे, ठीक है। सो सी एन दे बराबर होएगा साडे कोल। हुण बी डी जे सी एन नूं देखीए असीं दोवें बराबर हैं, तो सी एन दे विच की आंदा साडे को सी एन इज इक्वल टू सी एम प्लस एम एन। सो ये दोवें आंदियां ना, एक भी आती है तो एक साडे को भी आती है, दोवें साइड जो ऐड करते हैं तो साडे को पूरा सी एन जिहड़ा है सी तो एन तक जी लैंथ है वो कंप्लीट हो जाती है। हुण जो असीं क्वेश्चन सॉल्व करना है तो असीं पहले क्वेश्चन नूं वेखीए तो साडे को एक समकोण त्रिकोण बनदी सी, असीं उसनूं सॉल्व करते सी। सो इत्थे हुण साडे को राइट एंगल किहड़ा है, बिल्डिंग इत्थे है साडे को, ये बन गया राइट एंगल। हुण साडे को दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए एन सी अते त्रिभुज ए एन एम। देखो एक तो साडी कोई सारी त्रिभुज बन रही है,
ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ANC ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ANC ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ AN ਇਹ C ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, AN ਇਹ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 30 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ AN ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ AB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ NB, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.5, ਠੀਕ ਹੈ। NB ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN ਆ ਗਈ 30 ਮਾਈਨਸ 1.5, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 28.5, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5 ਅਸੀਂ ਹੋਰ 28.5 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 29 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, 30 ਚੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 1.5। ਸੋ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਧਰ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 10 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ 9 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 10 ਚੋਂ 5 9 ਚੋਂ 1 8, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ 2 28.5 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 28.5। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ CN ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ CN ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ H ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ B ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ CN ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B, AN ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ P, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ B/P। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ P/B, ਅਗਰ P/B ਕਰਦੇ ਹਾਂ tan ਥੀਟਾ, ਅਗਰ B/P ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ cot ਥੀਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ tan ਥੀਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਂਸਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, AN ਓਵਰ ਅਸੀਂ CN ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ P/B। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ tan ਥੀਟਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ANC, ਦੇਖੋ ANC ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ANC ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ AN ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28.5 ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ, ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan 30 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, 28.5 CN tan 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ 28.5 ਮੀਟਰ, ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CN tan 30 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/√3, ਸੋ 1/√3। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ B/P ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ P/B। ਸੋ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਜਾਂ ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਰਛੀ ਗੁਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 28.5 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦੇ √3 ਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ CN। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ CN ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 28.5 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ √3, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 28.5 √3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰੈਭੁਜ ANM ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ANM, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 28.5, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ M ਅਤੇ N। ਸੋ MN ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਸਾਡਾ H ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ P ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ B। ਹੁਣ MN ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B/P ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ AN ਓਵਰ MN ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ P/B। ਸੋ P/B ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60, ਤਾਂ AN ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28.5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ MN ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ tan 60
डिग्री। सो आ गया 28.5 ओवर MN इज इक्वल टू √3। सो ये आ गया साडे कोल MN इज इक्वल टू 28.5। ये जो √3 से इधर से आके साडे को इस साइड से डिवाइड हो जाएगा, तो MN साडे को इस साइड से मल्टीप्लाई हो गया, तो साडे को आ गया 28.5 ओवर 3 मीटर। ये आ गया साडे को MN। हुण असीं थोड़ा जिहा अपना इस साइड वाल चलीए CN साइड दे वाल, ठीक है। सो जो CN सी साडे को देखो की सी CN सी CM प्लस MN। हुण देखो साडे को CM जिहड़ी है वो असी जी कि फाइंड करनी है कितनी है, ठीक है। यही असी पता करना कि वाई जो इतों चलता है इस साइड तक जाता है इस पॉइंट तक M तक, तो पूरी CN जी साडे को कितनी आती है 28.5 √3 ये CN है, तो नाल साडे को जी हुण MN है वो भी फाइंड हो गई है। सो ये देखो असी लिखते हैं CN इज इक्वल टू CM प्लस MN। सो CN आ गई साडे को 28.5 नाल आ गया साडे को √3 इज इक्वल टू CM फाइंड करनी है प्लस MN कितनी साडे को 28.5 ओवर √3। सो इनू सॉल्व करने के लिए असी की करना है CM फाइंड करना है। ये जो फैक्टर है इसनों असी इस साइड पर ले आवांगे अपने, ठीक है। साडे को हो गया 28.5 √3 माइनस हो गया साडे को 28.5 ओवर √3 इज इक्वल टू CM। ये मल्टीप्लाई हो गया इस साइड से साडे को 28.5 √3 का साडे को वर्ग हो गया माइनस आ गया 28.5 ओवर आ गया साडे को √3 इज इक्वल टू आ गया CM। सो साडे को आ गया 28.5, ये कैंसल हो गया साडे को मल्टीप्लाई 3, ये साडे को आ गया 28.5 ओवर आ गया √3 इज इक्वल टू CM। सो कॉमन देखो साडे को 28.5 असी कॉमन करते हैं तो साडे को रहेगा 3 - 1 ओवर आ गया √3 इज इक्वल टू आ गया CM। सो 28.5 ये आ गया साडा 2, 3 चों 1 माइनस किया 2 √3 इज इक्वल टू CM। हुण देखो साडे को नीचे की आ रहा √3। सो √3 नूं खत्म करने लिए असी करते हैं रैशनलाइज कर देंगे असी। सो देखो रैशनलाइज करते साडे को आ गया इनू गुणा कर लो नाल ही 2 × 5 = 10, 0 आ गया साडे को 2 × 8 = 16 ते 1 17, 2 दूनी 4 ते 1 5 57 ओवर √3। ये रैशनलाइज करता असी √3 दे नाल, तो साडे कोल की बनता है देखो इस पॉइंट तो साडे को आंसर की आएगा 57 √3, नीचे आएगा √3 का साडे को स्क्वेयर आ जाएगा। सो ये कैंसल हो गया साडे को, तो साडे को रहेगा 57 √3 ओवर 3, तो साडे को आता 3 × 3 3 × 9 = 27। सो आंसर आ गया साडे को 19 √3 मीटर। सो इसका मतलब जो लड़का सी वो C पॉइंट तो जो बिल्डिंग वाल चलिया है, तो जो एंगल जो 30 तो 60 डिग्री हो जाता है, तो वो कितनी दूरी उन्हें तय की है, वो की उसने 19 √3 मीटर। सो ये सी साडा जिहड़ा आंसर, इसलिए असीं लिखते हैं लड़के द्वारा इमारत वाल तय की दूरी जो बराबर है साडे को 19 √3 मीटर। सो इसी साडा क्वेश्चन नंबर 6। सो मिलते हैं नैक्सट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 के नाल।